लास्ट टाइम हमने बात की थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट इस तरह से करेंगे कि एक मखसूस कंडीशन होगी, उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें एक बॉडी ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी है कि कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर भी हमें कोई रिस्पांस मिलना चाहिए, तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी। मीन अगर कंडीशन ट्रू है तो वन ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करें, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एन अदर ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो आप एग्जीक्यूट करें। वो पीस ऑफ कोड्स एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाएगा। तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर हम ये देखेंगे कि जो गिवन नंबर है उसे हमने टेस्ट करना है कि वो इवन है या ऑड है बाय यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, ये नंबर हम इनिशियलाइज करके भी ले सकते हैं, ये नंबर यूजर से भी लिया जा सकता है। अगर हम इनिशियलाइज करेंगे तो इनिशियलाइज इसके दौरान हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसे एक मखसूस किस्म की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, फिर उस वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे। तो प्रोग्राम लिखेंगे, दोनों कंडीशंस में हम लिख लेंगे। इंट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर, एंड हम कहते हैं नंबर को एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं लाइक एज 15। अब इफ स्टेटमेंट के जरिए इस नंबर को टेस्ट करेंगे कि गिवन नंबर जो है वो हमारे पास ये इवन है या ऑड है। तो हम लिखेंगे नंबर mod 2 इज इक्वल 0। अगर इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि अगर जो नंबर है उसे 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आया तो मीन वो 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मीन वो एक इवन नंबर होगा। तो सी आउट के अंदर हम ये कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये बात प्रिंट करवा देंगे, या वो नंबर प्रिंट करवाएं, नंबर इज इवन। एंड लाइन के नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। इसमें ये इफ कंडीशन इस बात को टेस्ट करेगी कि अगर गिवन नंबर जो आप दे रहे हैं लाइक इज 15, अगर उसे 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो नंबर हमारा इवन होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो एल्स वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एल्स की बॉडी के अंदर हम यही बात लिखेंगे कि ये नंबर जो है वो ऑड है, अगर वो इवन नहीं है तो ऑड होगा। मीन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास एल्स के बाद वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या इसका कंसोल पे आउटपुट आएगी। इसको सेव करते हैं किसी नेम से। सेव करने के बाद कंपाइलिंग के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा। उसने दिया 15 इज ऑड। इसका मतलब ये हुआ कंडीशन टेस्ट हुई, 15 mod 2 0 नहीं आएगा क्योंकि 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और फॉल्स होने के बाद एल्स वाला पोर्शन जो एग्जीक्यूट हुआ और उसने दिया नंबर इज ऑड है, तो यहाँ कंसोल पे वो बात प्रिंट होगी, नंबर 15 इज ऑड। अब हम चाहते हैं कि इसी नंबर को अगर हम 12 करें और इसको दोबारा कंपाइल करें तो हमारे पास जो कंपाइलिंग का रिजल्ट आएगा 12 इज इवन। तो देख सकते हैं आसानी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो टेस्ट कर रहा है बातों को, और उसके बाद चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। हम इसको इनिशियलाइजेशन नहीं करवाते, यूज़र को प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो कोई नंबर हमें दे, लाइक एज इंटर एनी नंबर। यूज़र कोई नंबर इंटर करेगा तो सी इन के ज़रिए हम कंसोल इन के ज़रिए वो नंबर यूज़र से ले लेंगे उस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हमने नंबर रखा हुआ है। अब यूज़र हमें वैल्यू देगा और हम वो वैल्यू नंबर के अंदर ले रहे हैं। अब वही नंबर की वैल्यू हम बार बार टेस्ट करेंगे और हमारे पास कोई मखसूस किस्म का कंसोल के ऊपर जो है वो रिजल्ट प्रिंट होगा। यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे इंटर एनी नंबर, तो हम नंबर देगा यूज़र लाइक एज 29 इज ऑड। फिर इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रिजल्ट आएगा लाइक हम कहते हैं 40, तो 40 इज इवन। जो भी नंबर यूज़र दे रहा है वो नंबर टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद 2 ही पॉसिबल कंडीशंस हैं, या तो वो बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर वो बात ट्रू है कंडीशन के मुताबिक तो ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये कह सकते हैं कि हमारे पास फॉल्स की सूरत में एल्स वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसकी मदद से हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट को समझा। तो
नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।